100 धाराओं के तालमेल से बने एक जलप्रपात को जो जगह जन्म देती थी उत्तराखंड के देहरादून में, वो जगह थी सहस्त्रधारा। थी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले इस बार जो सीज़न में बारिश आई थी, उस बारिश ने इस जगह को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। और उत्तराखंड में देहरादून ज़िले में, यानी कि राजधानी क्षेत्र में, अस्थायी राजधानी जो कि है देहरादून उत्तराखंड की, उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाया था इस बार की बारिश ने। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह को नुकसान हुआ है तो हुआ था सहस्त्रधारा को। और मैं अभी फिर सहस्त्रधारा पे हूँ। इसके पहले ये जगह हेवन थी, बहुत खूबसूरत थी। अब यहाँ हो चुका है डैमेज। देख रहे हैं आप, काफ़ी टूरिज़म स्पॉट्स को बाढ़ ने जो है डैमेज कर दिया है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रकृति कहाँ हार मानती है। एक तरफ प्रकृति बिगाड़ती है तो एक तरफ बनाती है। और कहा जाता है कि शिव समाधि में रह के सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। जब भी कोई चीज़ संतुलित ना रह के उससे ज़्यादा हो जाती है, लाइक टूरिज़म स्पॉट्स पे आके दारू पीना, मस्ती करना, कुछ अश्लील हरकतें करना, ऐसा कुछ होता है, तो आप उस सुकून वाली जगह को, जिस जगह को हम पीस के नाम से जानते हैं कि यहाँ सुकून ही सुकून है, उस जगह को आप परफेक्ट और प्राइवेसी वाली जगह मान कर जब रोमांस करना और अन्य हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं, इस तरीके से उन जगहों पे गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ बियर की बॉटल्स फेंक देते हैं। जिन जगहों पे महाभारत जैसे जघन्य पाप का जो है, महाभारत के टाइम पे इतना बड़ा पाप हुआ था कि 100 किलोमीटर तक लाशें पड़ी थी युद्ध समाप्त होने के बाद। उस पाप का प्रायश्चित करने जिस पवित्र भूमि को पांडवों ने चुना था वो थी उत्तराखंड। और अगर उस भूमि को आप इस समय नशे के लिए और इन गंदगी के लिए चुन रहे हैं और वहाँ आ रहे हैं तो आप गलत हैं। और वही संतुलन बनाए रखने के लिए शिव बीच बीच में कहीं ना कहीं, चाहे 2011 का केदारनाथ का मामला हो या इस बार देहरादून में बाढ़ से आई त्रासदी हुई हो, उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। आपके लिए एक चेतावनी होती है, अगर आप समझ गए तो अच्छा है, वरना अगली बार डबल डोज के साथ वापस मिलेगा मामला। तो ये सहस्त्रधारा को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया इस बार की बारिश ने। और मैं अब चल रहा हूँ देखने। मैं आया ही नहीं था देखने, मैंने सुना था बड़ा सुंदर है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मैं देखने नहीं आ पाया था। आज समय मिला तो चला आया देखने। और देख रहा हूँ यहाँ की अभी तो ठीक ठाक ही स्थिति लग रही है, लेकिन जो मेन टूरिज्म स्पॉट है थोड़ा आगे है, तो वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं और अपडेट आपको सहस्त्रधारा का पूरा देंगे। सहस्त्रधारा केवल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ 1000 से अधिक छोटे छोटे जलप्रपात मिलकर एक बड़े जलप्रपात को जो है जन्म देते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ की स्पेशल ये है कि इस जगह पे बारहों मास, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक हमेशा पानी ठंडा मिलेगा। और यहाँ का पानी, यहाँ कुछ ऐसे पत्थर हैं जो सनलाइट पड़ने के बाद काफ़ी सुनहरे से दिखने लगते हैं। और पीसफुल इन्वायरमेंट है। नदी के किनारे आप बैठ सकते हैं, शांति से अपने आप को समय दे सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, प्रभु का भजन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मोस्टली लोग क्या करने आते हैं आप खुद जानते हैं, क्योंकि यहाँ बियर की बोतल फेंकी हुई है तो कहीं ज्वाइंट फेंका हुआ है, चल रहा है धकाधक। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आप जिस तरीके से देखना चाहेंगे उस जगह को देखेंगे। फिलहाल हम लोगों ने इस जगह का एक औचक निरीक्षण कर लिया, मुआयना हो गया कि क्या डैमेज हुआ है, क्या सही है। आगे भी चलते हैं, देख लेंगे क्या स्थिति है क्या नहीं है, उसके बाद आपको अपडेट देते हैं। और ये है सहस्त्रधारा का मेन टूरिज्म स्पॉट, जहाँ 100 धाराओं से मिलकर, 1000 धाराओं से मिलकर एक बड़ा जलप्रपात इकट्ठा होता है। और देखिए रिपेयरिंग का काम चल रहा है क्योंकि बाढ़ की वजह से सब तहस नहस हो चुका है। पहले बड़ा खूबसूरत हुआ करता था, तो हम इस जगह से इसको दिखा रहे हैं। और आगे अभी झरना है छोटा सा, वो भी आपको दिखा देंगे। और शाम हो चुकी है तो घर भी जाना ज़रूरी हो गया क्योंकि ठंड बढ़ गई है, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा। ये रहा आपका पहले वाला टूरिज्म स्पॉट। जो लोग सहस्त्रधारा आए होंगे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ कितने चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि उसके बाद बाढ़ के बाद काफ़ी कुछ यहाँ टूट चुका है। मैं तो पहले आया नहीं था, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मैंने वीडियोज़ में देखा था, काफ़ी खूबसूरत था ये सब, बहुत खूबसूरत था। ये जो टूटा हुआ ब्रोकन स्पॉट है, ये इस बार बाढ़ में टूटा था। और यहाँ मेहर सिंह अपना वीडियो बनवा लिए हैं। ये सब चीज़ें बड़ी सुंदर लगती थी पहले, वहाँ से देखा था यूट्यूब पे। और देखिए रिपेयर का काम चल रहा है, सहस्त्रधारा पूरी तरीके से बिखर चुका है। ये है सामने इसका वाटरफॉल का दृश्य। ऊपर भगवान शिव की एक मूर्ति रखी हुई है, शिवलिंग। और ये है वाटरफॉल यहाँ का।
तो ये यहाँ भी डैमेज पूरी तरीके से हो चुका है। यहाँ का डैमेज मैंने दिखा दिया। अगर ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही कुछ जगहों को एक्सप्लोर करता रहूँगा मैं आगे। हर हर महादेव।